बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज की वीडियो में हम डिस्कस करेंगे फ़ीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम के बारे में। फ़ीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम इंटरनल और एक्सटर्नल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन से बना होता है जो कि न्यू ऑफस्प्रिंग की रिप्रोडक्शन में इन्वॉल्व होता है। बर्थ के टाइम पे जो रिप्रोडक्टिव सिस्टम होता है वो इमेच्योर होता है और विद द पैसेज ऑफ टाइम ये मैच्योर होता है और गेमीट्स प्रोड्यूस करने के काबिल होता है और इसके अलावा फीटस को कैरी करने के कैपेबल होता है। जो फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम है इसके मोस्ट इम्पॉर्टेंट ऑर्गन्स में जो सबसे पहला ऑर्गन है वो है ओवरी, देन फेलोपियन ट्यूब्स, यूट्रस, विजाइना और इसके अलावा फेम्ब्रिया। सबसे पहले हम डिस्कस करेंगे ओवरीज़ के बारे में। ओवरीज़ जो है वो एक ऑर्गन होता है लेकिन बॉडी की दोनों साइड्स पे प्रेजेंट होता है, यानी ओवरी जो है वो पेयर में होता है और ये हार्मोन्स भी सिक्रीट करता है और इसको ग्लैंड भी कहा जाता है। जो ओवरीज होते हैं इनमें ओवेरियन फॉलिकल्स होते हैं, यानी स्मॉल सैक लाइक स्ट्रक्चर होता है जिसमें एग प्रोड्यूस होता है। जो ओवरी होता है उसकी 3 लेयर्स होती हैं। जो इसकी आउटर लेयर होती है वो बिल्कुल मेडिसिन के कैप्सूल की तरह होती है। जो इसकी मिडल लेयर होती है वो ओवेरियन कॉर्टेक्स होती है और ये कनेक्टिव टिश्यूज से बनी होती है, जबकि जो इसकी इनर लेयर होती है उसे ओवेरियन मेड्यूला कहा जाता है और इसमें ब्लड वेसल्स और लिम्फेटिक वेसल्स पाई जाती हैं। इसके बाद जो दूसरा स्ट्रक्चर है जो कि ओवरी के बाद एक ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर होता है जिसको फेलोपियन ट्यूब कहते हैं और ये एक सिलेंडर ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर होता है जो कि ओवरीज को यूट्रस के साथ कनेक्ट करता है। इसको ओविडक्ट भी कहा जाता है और ये भी पेयर में होता है जिस तरह से ओवरीज होती है। ये एक मस्कुलर होलो ऑर्गन होता है और ये तकरीबन 10 to 14 सेंटीमीटर होता है। इसके 4 पार्ट्स होते हैं: इन्फंडिब्यूलम, एम्प्यूला, एस्थमस और इंट्राम्यूरल। जो इंट्राम्यूरल होता है वो यूट्रीन वॉल में ओपन होता है और ये यूट्रस की वॉल में ही प्रेजेंट होता है। अगर हम इस फिगर को देखें तो इसमें इंट्राम्यूरल जो है वो हमारे पास ये रीजन है। इसके बाद जो दूसरा रीजन है उसको एम्प्यूला कहा जाता है जो इंट्राम्यूरल से थोड़ा आगे होता है और ये लार्जेस्ट और वाइडेस्ट साइट होता है ट्यूब का और ये मेन साइट होती है जहाँ पे फर्टिलाइजेशन होती है और ये तकरीबन 2.5 to 3 सेंटीमीटर होता है। यानी जो इंट्राम्यूरल होता है उसका साइज़ 1 सेंटीमीटर होता है और एम्प्यूला का साइज़ 2.5 to 3 सेंटीमीटर होता है। उसके बाद हमारे पास एस्थमस आता है। एस्थमस एक नैरोएस्ट रीजन होता है, ये राउंड होता है और कॉर्ड लाइक होता है और यहाँ पे थिक मस्कुलर वॉल प्रेजेंट होती है और इसका साइज़ 1 सेंटीमीटर होता है। उसके बाद इन्फंडिब्यूलम आता है और इन्फंडिब्यूलम कनेक्ट करता है ओवरी को यूट्रस के साथ। जो इन्फंडिब्यूलम है उसमें और ओवरी के दरमियान में एक और स्ट्रक्चर प्रेजेंट होता है जिसको फेम्ब्रियाई कहा जाता है। ये फिंगर लाइक प्रोजेक्शन होती है जो कि फेलोपियन ट्यूब की बिल्कुल एंड में होता है और ये ओवरी का बिल्कुल क्लोज पार्ट होता है। ये जब ओवरीज के अंदर एग की फॉर्मेशन होती है तो ये एग को कैच करता है और उसके बाद इसे फिलोपियन ट्यूब के अंदर स्वीप कर देता है। इन्फंडिब्यूलम और जो फेम्ब्रिया है इसका यूनिक कैरेक्टरिस्टिक ये है कि यहाँ पे सीलिया की बहुत बड़ी कंसंट्रेशन प्रेजेंट होती है। उसके बाद हमारे पास आता है यूट्रस। यूट्रस ऐसा ऑर्गन होता है जहाँ पे फीटल की डेवलपमेंट होती है, यानी कि एम्ब्रियो की डेवलपमेंट होती है और इसमें ग्लैंड्स भी प्रेजेंट होते हैं इसकी लाइनिंग में। ये पेयर शेप्ड होता है और इसका साइज़ तकरीबन 7.6 सेंटीमीटर होता है और ये 4.6 सेंटीमीटर ब्रॉड होता है। इसकी 3 लेयर्स होती हैं: एंडोमेट्रियम, मायोमेट्रियम और पेरीमेट्रियम। पेरीमेट्रियम इसकी बिल्कुल जो आउटर लेयर होती है उसको कहा जाता है और जो पेरीमेट्रियम होती है वो स्मूथ
टिश्यूज से बनी होती है और ये आउटर फेस ऑफ द यूट्रस को कवर करती है, जबकि जो मायोमीट्रियम होती है वो स्मूथ मसल से बनी होती है और जो एंडोमीट्रियम होती है जो बिल्कुल इनसाइड होती है उसे एपिथेलियल लेयर कहा जाता है। यहाँ पे यूट्रीन ग्लैंड्स प्रेजेंट होता है, ब्लड वेसल्स प्रेजेंट होते हैं और प्रेगनेंसी के दौरान इसका साइज़ जो है वो इंक्रीज़ हो जाता है और यहाँ से नरिशमेंट जो है वो प्लेसेंटा के थ्रू न्यू एम्ब्रियो को मिलती है। जो यूट्रस होती है उसके भी 4 पार्ट्स होते हैं, जिसमें पहला पार्ट है फंडस। फंडस जो है अपर मोस्ट राउंड पोर्शन ऑफ यूट्रस को कहा जाता है। उसके बाद जो नेक्स्ट पोर्शन आता है वो सर्विक्स होता है और ये नैरो एंड ऑफ द यूट्रस होती है और उसके बाद एक कैनाल लाइक स्ट्रक्चर होता है जो कि आगे जाके विजाइना में ओपन होता है। जो विजाइना है वो मस्कुलर कैनाल होती है और यहाँ पे नर्व्स भी प्रेजेंट होती हैं और म्यूकस मेम्ब्रेन भी प्रेजेंट होती है और ये जो इंटरनल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन होते हैं उसको बॉडी की एक्सटर्नल ऑफ द बॉडी के साथ कनेक्ट करता है।